अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, एक नई वीडियो के साथ कमर मेकन आपके साथ मुखातिब हूँ। मेरे साथ आज फिर मेरे सीनियर दोस्त अहबाब मौजूद हैं। मेरे राइट साइड पे सोहेल रशीद साहब, दूसरी तरफ वसीम मलिक साहब और मरियम नवाज़ ख़ान साहिबा इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। आज एक बहुत बड़ा और अहम फ़ैसला आया है। मज़ीद 4 नशिस्तें, एक सूबाई और 3 नेशनल असम्बली की नशिस्तें नून लीग की झोली में डाल दी गई है। जजेज़ की एक तरह से मैं ये कहूँ कि जजेज़ के ऊपर भी तनकीद की गई कि उनको इस किस्म के रिमार्क्स नहीं देने चाहिए और कहा गया कि इलेक्शन कमीशन की इज़्ज़त की जाए। चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने यह फ़ैसला सुनाया। उन्हीं की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने इस केस की समाअत की थी और अब एक नया मामला जो है वो ज़ेर बहस आ चुका है कि अगर इलेक्शन कमीशन का ये गिनती का इख्तियार जो कि आज सुप्रीम कोर्ट ने बहाल कर दिया है, तो इसके बाद अब मौजूद इलेक्शन कमीशन में जो मज़ीद ज़ेर इल्तवा अपीलें पहले से मौजूद हैं, उनका फ्यूचर क्या होगा और क्या वो भी नून लीग की झोली में डाल दी जाएंगी और फिर आइनी तरमीम के लिए भी राह हमवार करने की कोशिश जो है इस वक्त होती हुई नज़र आ रही है। इस पर बात करेंगे सबसे पहले सोहेल रशीद साहब से कि अब वो इस मामले को किस तरह से देखते हैं और ख़ास तौर पर आज का जो फ़ैसला है उसमें 4 नशिस्तें, हालांकि एक सूबाई नशिस्त जो है उसका आइनी तरमीम से कोई डायरेक्ट कोई किसी किस्म का कोई हिस्सा तो नहीं है, हालांकि सेनेट में उनके वोटों की ज़रूरत ज़रूर पड़ती है। तो आप इसको किस नज़र से देखते हैं? 3 मज़ीद सीटें दे दी और हमारी इतलात के मुताबिक 9 मज़ीद अपीलें ऐसी हैं जो इलेक्शन कमीशन में इसी किस्म की इसी नौयत की ज़ेर इल्तवा है। देखें, इस पर इसका ज़ाहिर इम्पैक्ट तो पड़ेगा तमाम तर केसेस पर। और सबसे पहले तो ये कि इलेक्शन कमीशन के इख्तियार का मामला है, ये 3 नशिस्तों का मामला नहीं है। इलेक्शन कमीशन का इख्तियार इलेक्शन के अमल पर कहाँ ख़त्म होता है और कहाँ से ट्रिब्यूनल्स का शुरू होता है, ये मामला बहुत अहम है। अगर तो आपने ट्रिब्यूनल्स का सिस्टम ख़त्म ही करना है, सुप्रीम कोर्ट ने उन पर स्टे देके उन्हें रोका हुआ है, लेकिन ट्रिब्यूनल्स वाला काम जो इलेक्शन कमीशन खुद जाके पूरी दोबारा गिनती करा रहा है कंसोलिडेशन का अमल मुकम्मल होने के बाद, जब आपने एक नतायज छाप दिए कि जी फ़लाँ बंदा जीत गया, उसके बाद आप कुछ दिन बाद कहते हैं नहीं जी दोबारा गिनती हमने कराई तो फ़लाँ जीता हुआ है और जो पहले जीता हुआ था उसके बेतहाशा हज़ारों वोट मुस्तरद भी हो चुके हैं। तो ये मामला तो देखना था ट्रिब्यूनल्स ने जी। उससे पहले इलेक्शन कमीशन को दोबारा गिनती में अगर जा रहा है और ट्रिब्यूनल्स मुसलसल रुके हुए इस मुल्क में चल ही नहीं रहे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के भी चीफ जस्टिस साहब ने 3 हल्कों से मतलब जो ट्रिब्यूनल है 2 हफ्ते से उसका फैसला महफूज किया और कह रहे थे इसको महफूज ना समझना, वेट फॉर ऑर्डर करें, अभी आ जाएगा, नहीं आया। अभी तक पंजाब के सारे सुप्रीम कोर्ट ने रोक रखे हैं और इस दौरान ट्रिब्यूनल का काम जो इलेक्शन कमीशन करता है उसको आप कहते हैं जी कि ठीक है लगा रहो। तो इसके ज़ाहिर है काफ़ी सारे असरात मुरतब होंगे। बात यह है कि इसका तफसीली फ़ैसला भी आप 47 पेजेस का जो है वो जारी हो गया है। उसमें मेरिट्स देखने कि क्या चीज़ें उन्होंने कैसे डिस्कस की हैं, क्या इस केस के मेरिट्स में गए, सिर्फ दायरा इख्तियार पे रहें, इख्तलाफी नोट भी इसमें शामिल होगा जस्टिस कील बाज साहब का। सबसे बड़ी चीज़ वो है, वो देखने वाली और वो अहम है और इसी बात पर मैं आपसे इजाज़त चाह के उसको पढ़ना चाहूँगा। जी ठीक है। हमारे साथ मरियम नवाज़ ख़ान साहिबा भी मौजूद हैं। मरियम नवाज़, आप क्या समझती हैं अब आगे ये मामला किस तरफ जा रहा है? इलेक्शन कमीशन इस मामले की को अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करते हुए मज़ीद अपीलों के ऊपर भी अब फ़ैसला सुना सकता है? देखिए, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का इख्तियार कुछ अगर जब तक ट्रिब्यूनल्स का हतमी फ़ैसला नहीं हो जाता तब तक तो बहाल कर दिया गया है और इसी असना में ना सिर्फ इलेक्शन कमीशन का इख्तियार बहाल किया गया और इलेक्शन कमीशन को एक सर्टिफिकेट थमाया गया है कि आप मज़ीद भी इसी नौयत के केसेस का फ़ैसला करते, बल्कि उसके साथ एक और मैसेज भी बड़ा लाउड एंड क्लियर आज के हुक्मनामे के ज़रिए दिया गया और वो ये है कि जो हाई कोर्ट के जजेस हैं, जो कि ट्रिब्यूनल्स भी जिन पर मुश्तमिल होते हैं, उन्हीं जजेस को ये कहा गया है कि आप इलेक्शन कमीशन का बतौर आईनी इदारा एहतराम करें, क्योंकि हाई कोर्ट के कुछ जजेस के बारे में सुप्रीम कोर्ट इस फैसले के अंदर लिखती है कि उनको ये तासुर मिल रहा है कि वो जो इलेक्शन कमीशन और उसके मेंबरान हैं उनकी इज़्ज़त नहीं करते। तो ऐसी सूरत हाल में एक दफ़ा फिर चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने तो बड़ा लाउड एंड क्लियर मैसेज दिया कि वो अपनी जुडिशरी के साथ नहीं खड़े, बल्कि वो हर उस इदारे के साथ खड़े हैं जो मौजूदा हुकूमत को किसी भी तरह से मजबूत करने में उस इदारे के साथ भी खड़े हैं जिसने आइन तोड़ा, कानून तोड़ा, इलेक्शन नहीं करवाए, बजाय इसके कि उसका कोई हिसाब मांगा जाता उनसे। धांधली के बहुत सारे ऐसे वाक़यात हैं जिस पर तहकीकात अभी गौर तलब हैं, ज़ेर इल्तवा हैं मामलात। उस इदारे की इज़्ज़त कैसे कीजिए, आप क्या समझती हैं इसकी? देखिए, जहाँ तक ये बात है कि इलेक्शन कमीशन एक आइनी इदारा है और उसका एहतराम किया जाना चाहिए, बात दुरुस्त है, लेकिन कोई भी आइनी इदारा और उसका एहतराम हर चीज़ में नहीं किया जा सकता। हर उस चीज़ में जहाँ वो आइन तोड़े, जहाँ वो कानून तोड़े, जहाँ वो अवामी मैंडेट के साथ खेले, जहाँ वो जो आवाम का हक़ है, जो उनकी एक वाहिद ज़िम्मेदारी है साफ़ शफाफ गैर जानिबदाराना इलेक्शन कराना, उसकी अपनी ख़ास इस एक बुनियादी ज़िम्मेदारी से एतराज़ बरते, तो वहाँ पर भी अगर एहतराम को ही मलहूज़ ख़ातिर रख के उनकी हरकत के ऊपर आंखें बंद करनी है तो मेरे ख़्याल से ये फ़ैसला
अपनी अंदर ही दुरुस्त नहीं है। ये अब ये जजेस जो पर असरअंदाज होने के मुतरादिफ नहीं है कि आप जजेस को कह रहे हैं इलेक्शन कमीशन का आप एहतराम करें, आप भी ट्रिब्यूनल में मज़ीद देखिए, ये एक मैसेज चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की जानिब से है तो सही, लेकिन मुझे नहीं लगता कि अब जो हालात जुडिशरी के हो गए हैं, जिस तरह से जजेस अपने आज़ादाना फ़ैसले करने लगे हैं, उन फैसलों की रोशनी में कोई इस तरह के पैगामात से फ़र्क पड़ता। ये फ़र्क पड़ता अगर जुडिशरी किसी और तरीके से चल रही होती, पहले की तरह चल रही होती, जब एक खौफ की फ़िज़ा होती। अब नहीं फ़र्क पड़ता किसी को भी कि आप क्या पैगाम दे के कोशिश करें। यहाँ पर सिर्फ सिचुएशन ये है कि हर जज, जैसे कि चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा, आज उनकी अदालत से मुस्लिम लीग नून को ख़ास तौर पर रिलीफ मिला है और ये एक बड़ा क्लियर मैसेज है। हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि शायद अगर वो मेरिट्स पर भी जाएंगे तो इस बात को कंसिडर करेंगे कि ट्रिब्यूनल्स का इख्तियार है पोस्ट इलेक्शन मामलात को देखना, लेकिन ट्रिब्यूनल्स के मामले पर आप स्टे देकर बैठे हुए हैं एक हाथ पे, और दूसरे हाथ पे आप ये ऑर्डर कर रहे हैं कि नहीं, ये इलेक्शन कमीशन को दे दिया जाए। तो ये अब अगर ये बात की जाती है कि आप मौजूदा हुकूमत को 2/3 अक्सरियत दिलाने में बड़े सरगर्म है, तो फिर ये उसकी ही एक कड़ी है, और वो अगर उसको लोग कनेक्ट करें तो बजा कनेक्ट करें। अच्छा नाज़रीन, ये मामला जो है 4 सीटों का, एक सीट लोधरा 154 NA 154 है, दो सीटें गुजरावाला से यानी कि NA 79 और NA 81 और NA 79 और PP 133 ननकाना साहब से। वसीम मलिक साहब की तरफ आएंगे, उनसे पूछेंगे इसमें गिनती का तनासुब क्या था, आप इसको किस तरह से देखेंगे कि पहले वोट जो हैं वो आज़ाद उम्मीदवारों के ज़्यादा होते हैं, बाद में बहुत बड़ी तादाद में वोट मुस्तरद होते हैं, ये तनासुब थोड़ा सा आप समझा सकते हैं और आप इस पे क्या समझते हैं? देखिए, चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा का ये फ़ैसला चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा के नज़दीक बिल्कुल आइन और कानून के मुतरादिफ है, क्योंकि उसकी बड़ी वजह यह है कि इस फैसले की जो बेनिफिशरी है वो मुस्लिम लीग नून है, इसलिए आइन के कानून के मुताबिक बिल्कुल आइन और कानून के मुताबिक है। चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा की सोच के मुताबिक है। वो जो इस बात का कैटेगोरिकली इजहार भी करते रहे हैं, उनके नज़दीक 2018 के जो इंतखाबात थे वो धांधली ज़्यादा थे, उसमें मुस्लिम लीग नून के लिए मार्जिन नहीं था, उसमें मुस्लिम लीग नून के ख़िलाफ़ धांधली हुई। चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा आज भी 2018 के इंतखाबात को खोलने के तो ख्वाहिशमंद हैं, मगर 8 फरवरी 2024 के इंतखाबात को खोलने के ख्वाहिशमंद नहीं हैं। अब आप दूसरा अगर इस कॉन्टेक्स्ट में मैं देखूं तो ये बिल्कुल एक्सपेक्टेड था, ये कोई आज कोई अचंभे की बात नहीं हुई, कोई चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा ने कुछ मज़ीद अलग नहीं किया। वो प्री पोल रैगिंग उसमें बड़ी माज़रत के साथ चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा ने अपनी पसंदीदा सियासी जमातों यानी मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए जो सहूलतकारी की, इलेक्शन कमीशन के लिए जो सहूलतकारी की, पाकिस्तान की फ़ौजी इस्टेब्लिशमेंट, मौजूदा फ़ौजी इस्टेब्लिशमेंट चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा की लाडली फ़ौजी इस्टेब्लिशमेंट है। पहले दिन से मैं ये फ़ौजी इस्टेब्लिशमेंट के लाडले चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा साहब हैं? नहीं, वन साइडेड लव है ये, दूसरी तरफ से अभी नहीं है, बस वो वन साइडेड लव है, इश्क कर बैठे हैं चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा कहीं। तो खैर उन्होंने प्री पोल रैगिंग में इसके इम्तिहान अभी और भी बाकी हैं, 26 अक्टूबर तक हैं। अच्छा। तो जनाब प्री पोल रैगिंग में पूरा साथ दिया, पोल डे की रैगिंग में पूरा साथ दिया, जो पोस्ट पोल रैगिंग है उसमें भी चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा ने पूरी सहूलतकारी की। फिर एक वक्त ऐसा आया कि जब धांधली के तमाम तर जो तरीके और रास्ते थे इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास वो ख़त्म हो गए, तो चीफ जस्टिस इतने अरसे से गालबन चैम्बर वर्क में भी गए और बाकी मामलात में भी, तो वो सोच रहे थे कि किस तरह वो मुस्लिम लीग नून को मज़ीद इंसाफ दिलवाएँ। तो फिर उनके पास ये केस आ गया और उस केस में अब जो रास्ता बंद हो गया था धांधली का, पोस्ट पोल रैगिंग का, उन्होंने मज़ीद उस रास्ते को तवालत दे दी है, वसी कर दिया है, इलेक्शन कमीशन के लिए धांधली का रास्ता खोल दिया है कि आपके पास अभी भी पूरा हक है, पूरा रास्ता है, पूरा अख्तियार है जो मैं आपको दे रहा हूँ, जो कि ना तो आइन देता है, ना कानून देता है, ना कोई ज़ाब्ता देता है, लेकिन इस मुल्क का चीफ जस्टिस दे रहा है, काजी फैज़ ईसा साहब दे रहे हैं, तो आप मुस्लिम लीग नून के लिए मज़ीद नशिस्तें दीजिए। तो ये तो हो गया इस मामले में सारा। अब जो आपका सवाल था, 2 नशिस्तों का जो कंपैरिजन है वो मैं आपके सामने रख देता हूँ। टोटल तो 4 हैं, लेकिन मैंने 2 का निकाला इसमें। NA 154 यहाँ पर राना फराज नून साहब, लोधरा का ये हल्का है, और यहाँ राना फराज नून साहब जो हैं 9 फरवरी को उनके जो मुस्तरद शुदा वोट थे, याद रखिएगा 8 फरवरी के बाद जो पहला नतीजा आया था, और ये भी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से आया था, कोई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जारी किया था, जी हाँ, उसमें 7803 मुस्तरद वोटों की तादाद थी। अच्छा, इसमें अब जब वो मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार जाते हैं इस फैसले के ख़िलाफ़ कि रिकाउंट किया जाए, तो जब रिकाउंट 26 फरवरी को किया जाता है तो मज़ीद 13,000 वोट जो हैं वो राना फराज नून साहब के मुस्तरद कर दिए जाते हैं। अच्छा। और यूँ मुस्तरद करदा वोटों की तादाद हो जाती है 20,816, और अब्दुर्रहमान कांजू साहब के जो वोट हैं वो उतने रहते हैं, उनमें से कोई वोट मुस्तरद नहीं होता, एक भी, हाँ, वन साइडेड मुस्तरद होते हैं। और उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का और राना फराज नून साहब
उनसे जब हमने मुलाकात की तो उनका इसमें ये स्टांस था कि वो कहते हैं कि वो इस बात के शवाहिद भी हैं और अगर इलेक्शन ट्रिब्यूनल में ये मामला आएगा तो वो रखेंगे कि उनके वोटों को डबल स्टैंप किया गया मुस्तरद करने के लिए। मज़ीद जो 13,000 वोट मुस्तरद किए गए थे 26 फरवरी को, उसको डबल स्टैंप करके उन्हें मुस्तरद कर दिया गया था। अब आ जाते हैं NA 81 गुजरांवाला, बिलाल इजाज़ जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार थे। 9 फरवरी को इनके वोटों की मुस्तरदशुदा वोटों की तादाद थी 7,000। दोबारा गिनती हुई गालबन ये भी कोई 27-28 फरवरी की तारीख थी। इसमें मज़ीद उनके 10,000 वोट मुस्तरद कर दिए गए। यूँ मुस्तरद करदा वोटों की तादाद हो गई 17,000 और उनके जो मद्दे मुकाबिल उम्मीदवार थे उनका एक वोट भी कम नहीं हुआ और ये नशिस्त भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से छीन ली गई थी। जो तीसरी नशिस्त थी उसमें एग्जैक्टली मुझे दोनों में उम्मीदवार नून लीग के थे जिनका एक भी वोट मुस्तरद नहीं हुआ और मुखालिफ पार्टियों के 10-10 हज़ार और 13-13 हज़ार मुस्तरद। एग्जैक्टली तो तीसरी नशिस्त में भी यही था। तो आज के रोज़ बुनियादी तौर पर चीफ जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा ने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का वो इकदाम जिसमें उन्होंने वोटों को डबल स्टैंप करके मुस्तरद करके धांधली करके एक सियासी जमात यानी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मैंडेट दूसरी सियासी जमात यानी मुस्लिम लीग नून को दिया, चीफ जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा ने आज उसकी तौसीक की है। और यहाँ पर मैं आखिर में एक और बात भी करता रहूँ कि चलें देखें, एक होती है पॉलिटिकल राइवलरी और होनी भी चाहिए और ये जमहूरियत का हुस्न भी है, लेकिन सियासत की हद तक रखा जाता है। यहाँ पर पाकिस्तान में सियासत को जिस नहज पर लाया गया, यहाँ पर बस ये है कि एक सियासी जमात के ख़िलाफ़ फ़ैसला आए तो हमारे कुछ सहाफ़ी दोस्त हैं वो कोमे में चले जाते हैं। तो सहाफ़ी तो सियासतदान तो सियासत करें, लेकिन सहाफ़ियों के भी इसमें जितना इनपुट है वो आपके सामने है। अब मामला ये है यहाँ पे कि यार एक ना कुछ इंसान के अंदर ना एक गैरत होती है, इंसान के अंदर ना कोई कुछ, वो इकबाल का फ़लसफ़ा खुद ही था, कुछ वो होता है एक इंसान के अंदर कुछ इस तरह से होता है कि यार इमरान खान का मैंडेट है और नवाज़ शरीफ साहब जो उनके शदीद बदतरीन सियासी मुखालिफ हैं, 3 बार इस मुल्क के वज़ीर आज़म बने हैं। इस मुल्क ने इतना बड़ा शर्फ किसी को नहीं दिया। वो इस वक्त चाहते हैं कि इमरान खान को मिले हुए वोट वो उनकी झोली में गिरें और इस मुल्क का जो चीफ जस्टिस है इंसाफ की मसनद पे बैठा मनसफ़ आज़म काज़ी उल क़ुज़ा, वो उस सारे मामले में इलेक्शन कमीशन का साथ दे रहा है, सहूलतकारी कर रहा है। वन लाइनर 2018 में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक़ में धांधली गलत थी, 2024 में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ और मुस्लिम लीग नून के हक़ में धांधली सही है। काश कि अगर काजी साहब को खुल कर अभी कभी मौका दिया जाए कि यार आपके ऊपर कोई तनकीद नहीं होगी, आपके ऊपर किसी किस्म की कोई कार्रवाई भी नहीं होगी, आप इस केस का तफसीली फ़ैसला दें, धांधली के केस का, तो वो वहाँ साबित करेंगे कि PTI के ख़िलाफ़ धांधली जो है वो दुरुस्त है और मुस्लिम लीग नून के हक़ में जो धांधली है वो गलत है। आइनी इदारे की बार बार जो है वो बात सुनाई जाती है और आइनी इदारे को नहीं देखा जाता कि आइनी इदारे ने क्या अपना काम पूरा किया, क्या उसके जो अरकान थे या उसके सरबराह थे उन्होंने मिसकंडक्ट किया या नहीं किया। जुडिशल कमीशन के सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के सरबराह भी हैं और उसमें शिकायत भी मौजूद हैं। उस पर बात करने के बजाय ये कहा जा रहा है कि आप उस इदारे की इज़्ज़त करें। मरीम नवाज़ खान साहिबा, ये असरअंदाज होने के लिए काफ़ी नहीं है कि आप सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के चेयरमैन होने के नाते आप अदालत में बैठकर ये रिमार्क्स दे रहे हैं कि आप उस इदारे की इज़्ज़त करें, तो फिर उसके ख़िलाफ़ जो आपके सामने शिकायत है उनके ऊपर आप कैसे कार्रवाई करेंगे, एक साफ़ शफाफ इंक्वायरी करेंगे? सॉरी, देखिए, जो 47 सफ़हात पर मुश्तमिल कुछ देर पहले ऑर्डर आया, अभी आप दोनों बात करते थे, मैं वही देख रही थी। उस ऑर्डर के अंदर चीफ जस्टिस काज़ी फ़ायज़ ईसा और उनके साथ शायद कुछ दोस्त हमारे ठीक ही कहते हैं, वो दस्तखती जज हैं जस्टिस नईम अख्तर अफ़गान। उन्होंने ऑर्डर के अंदर बाकायदा इलेक्शन कमीशन के हक़ में पूरी एक केस तैयार किया है और बताया है कि कैसे इलेक्शन कमीशन का ही इख्तियार है और हाई कोर्ट को कोई ज़रूरत नहीं थी इलेक्शन कमीशन के इख्तियार के ऊपर ऑर्डर देने की। और हाई कोर्ट के डिवीज़न बेंच के ऑर्डर को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के 2 जजेस ने ये कहकर कि वो उनका इख्तियार नहीं बनता था, और फिर ये भी लिखा है अपने ऑर्डर के अंदर कि हमारे कुछ जजेस जो हाई कोर्ट से हैं, एग्जैक्ट वर्ड्स में ये कि वो ये भूल जाते हैं कि जो इलेक्शन कमीशन है वो काबिल एहतराम आइनी इदारा है और उसकी इज़्ज़त को वो मलूज़ खातिर रखे, और वो इलेक्शन कमीशन के ख़िलाफ़ कुछ ऐसी बातें कर जाते हैं जो उनकी तस्दीक के ज़ुमरे में आती है, तो हमें उनके ख़िलाफ़ ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। ये ऑर्डर के अंदर लिखा है, उन्होंने बाकायदा
तकरीबन 25 सफ़ात पर ये साबित करने की कोशिश की है कि कैसे इलेक्शन कमीशन ही का इख्तियार है रीकाउंटिंग के अमल में, लेकिन जस्टिस अकील अब्बासी ने उनके फ़ैसले से जो उनका आगे 15 सफ़ात का 17 सफ़ात का नोट है उसके अंदर ये कहा है कि मौजूदा केस के अंदर आर्टिकल 218 को सामने रखते हुए इलेक्शन कमीशन का कोई इख्तियार नहीं बनता कि वो पोस्ट इलेक्शन मामलात के ऊपर इस तरह से ऑर्डर करे। और फिर उन्होंने अपने नोट के अंदर बाकायदा ये कहा है कि हमें बतौर अदालत इस मामले में पढ़ने की ज़रूरत नहीं थी, ये ट्रिब्यूनल्स का मामला था, फ्यूचर में भी हमारे सामने आना है। लेकिन चीफ जस्टिस व्यू में नहीं, उन्हें लगता है कि फ्यूचर, क्योंकि उन्हें तो अपना शायद नहीं नज़र आ रहा है और बाकी जजेस को अपना नज़र आ रहा है, तो वो कह रहे हैं तो इस किस्म की सिचुएशन में बाकायदा इस किस्म के ऑर्डर से मैसेजिंग करना, और वो भी इस तरह के इंतखाबात पे जो कि मुतनाज़ तरीन इंतखाबात बनते जा रहे हैं। मुझे ये लगता है कि चीफ जस्टिस काजी फरीद ईसा ने जो इंतखाबात अपने हुक्म से कराए 8 फरवरी को, वो उनको बचाने के लिए किसी भी हद तक जाएंगे, बिल्कुल वैसे जैसे इलेक्शन कमीशन भी जाएगा, जैसे मौजूदा हुकूमत भी जाएगी। और उसकी वजह यह है कि अगर एक भी हल्का खुलता है, एक भी हल्का इस टाइम, और उसमें कोई भी इलेक्शन कमीशन के मिसकंडक्ट को कस के सबूत आ जाते हैं, तो फिर पूरे के पूरे वो इंतखाबात जो चीफ जस्टिस काजी फरीद ईसा के हुक्म से हुए थे वो मुतनाज़े हो जाएंगे। और यही वो चीज़ है जो वो नहीं चाहते, और वो इस हुकूमत को किसी भी सूरत कमज़ोर करना नहीं चाहते। और ज़ाहिर है ये एक मैसेजिंग है, इस किस्म के ऑर्डर का इफ़ेक्ट सिर्फ एक ही होता है कि अगर आइंदा से कोई भी फरीक अदालत में आएगा और उसके सामने कोई आईनी इदारा होगा तो फिर उसको डायरेक्ट मैसेज ये दिया गया है कि आईनी इदारे मोतबर हैं और आप अपनी लिटिगेशंस लेकर कहीं और चले जाइए, क्योंकि आईनी इदारों की जो मर्जी आए वो करेंगे। अब नाज़रीन, इस पर यह भी बात हो रही है कि चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा की एक्सटेंशन की बात खैर हम करना नहीं चाहते, लेकिन बार बार वो डॉट्स वहाँ जाकर कनेक्ट होते हैं। इन 3 सीटों के मिलने से, एक तो इस वक्त नून लीग को शायद 16 टोटल वैसे चाहिए थे आईनी तरमीम के लिए, अगर ये 3 मिल जाए तो पीछे 13 रह जाते हैं। 13 में मौजूद मज़ीद 9 ऐसी दरख्वास्तें इस वक्त इलेक्शन कमीशन के अंदर ज़ेर इल्तवा हैं गिनती वाली, अगर उन पर फैसला होता है तो फिर 4 सीटों का फ़र्क जो है हुकूमत। मैं किसी का नाम नहीं लेता, सुप्रीम कोर्ट में बैठी शख्सियात जो एक्सटेंशन की ख्वाहिशमंद है उल्टी भी लटक जाए, एक्सटेंशन नहीं होगा। 75 दिन चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा की रिटायरमेंट में अब रह चुके हैं, लेकिन मुझे एक शख्स याद आ रहा है जिसने रावलपिंडी के अंदर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा था, जिसका नाम कमिश्नर लियाकत अली चट्टा है, कि चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा और चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा ने मिलकर तमाम के तमाम इलेक्शन के अंदर धांधली करवाई है और उनके कहने पर हुई है। मुझे वो शख्स बार बार याद आता है, और उस वक़्त ज़्यादा याद आता है जब ये धांधली की शुरुआत से लेकर धांधली को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने तक का सफ़र काजी साहब बखूबी निभाते हुए नज़र आते हैं। कोई भी ऐसा मामला हो, काजी फैज़ ईसा साहब उस बेंच का हिस्सा ज़रूर होते हैं जिसमें इमरान खान, PTI या फिर उनके मुखालिफ कोई भी केस आता है तो उसमें वो ज़रूर बैठते हैं और उसमें अपना जो हिस्सा है वो अपनी ताकत के मुताबिक ज़रूर डालते हैं। अगर हम देखें तो चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा साहब ये भूल जाते हैं कि सबसे पहले KPK में और पंजाब हुकूमत के इलेक्शन, जो सूबों के इलेक्शन थे वो नहीं करवाए उसी आईनी इदारे ने जो कागजात नामजदगी थे वो एक्सेप्ट नहीं किए, लेवल प्लेइंग फील्ड मुहैया नहीं की, वही उन्होंने तहरीक इंसाफ का उसी आईनी इदारे ने एक साइन छीना, उसके बाद उसी आईनी इदारे ने मखसूस नशस्तों से महरूम रखा, आज़ाद डिक्लेयर किया, हर वो रुकावट पैदा की जिससे तहरीक इंसाफ और इमरान खान को नुकसान होना था। ये मेरी ज़ाती राय है, जो मेरी ऑब्जर्वेशन है वो आपके सामने रखी है। और आज लियाकत अली चट्टा, दोबारा कहूँगा, सही कहना सी, मुझे फिर से दोबारा वो बार बार याद आता है। और चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा जो हैं वो अपने मिशन पर इस वक्त मेरे ख़्याल में ज़्यादा जोशो खरोश से इस वक्त भी गामज़न है। खैर, जो मालूमात थी वो आपके सामने रखी, अपनी राय से हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा। सुहेल रशीद साहब मौजूद थे, वसीम मलिक साहब हमारे साथ मौजूद थे, मरियम नवाज़ खान साहिबा, आप सब लोगों का बहुत ज़्यादा शुक्रिया। कमर मेकन को इजाज़त दीजिए, अल्लाह निगहबान।